कहीं तुम कह दोगे तुम्हें मोहब्बत ही नहीं थी तो मैं सिमट जाऊंगी खुद में। कहीं तुम कह दोगे कि अब भी मोहब्बत है तो बेसब्रों की तरह तुम्हारे लिए तड़पती रहूंगी। मेरा नाम प्रतिभा है और मेरा पेन नेम असहज है। तो मैं 2 पोइट्रीज ही नरेट करूंगी, छोटी छोटी सी हैं। पहली है दिलासों का दुपट्टा। मुझे कहना था तुमसे बहुत कुछ पर जाने देते हैं। मैं कुछ कहूंगी तुम उसे इल्जाम समझ लोगे, या तुम कुछ कहोगे और मेरी झूठी उम्मीदों की कांच की खिड़की में हजारों छेद हो जाएंगे। कहीं तुम कह दो तुम्हें मोहब्बत ही नहीं थी तो मैं सिमट जाऊंगी खुद में। कहीं तुम कह दोगे तुम्हें मोहब्बत ही नहीं थी तो मैं सिमट जाऊंगी खुद में। कहीं तुम कह दोगे कि अब भी मोहब्बत है तो बेसब्रों की तरह तुम्हारे लिए तड़पती रहूंगी हर रोज। मेरी सारी नाराजगी का पिटारा मेरे पास रहने दो। मेरी सारी नाराजगी का पिटारा मेरे पास रहने दो। तुम रख के करोगे भी क्या? तुम्हें कल घर किसी और से उल्फत का धागा बांधना पड़ गया तो मेरा पिटारा कहीं कूड़ेदान में ना फेंक दो। करनी तो बेलौज मोहब्बत थी पर ठीक जो मिला, जितना मिला उतने में खुश। अब इतना तो झूठ मत बुलवाओ ना जाना, सब खत्म होने के बाद। कुछ मेरी भी मन की हो जाने दो। क्यों तुम उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक देते हो जब तुमसे मेरा सारा मोह खत्म हो जाता है? और जब मोह खत्म तो किस रिश्ते की दुहाई देने के लिए तुम आंखें बिछाए मेरे सामने खड़े हो? वो जो तुम्हारे प्यार में दीवानी हुई बैठी थी वो अब नहीं है इस घर में। जब से निकली है वापस नहीं लौटी, और जब भी लौटती है सारे एहसासों और जज्बातों का क्रियाक्रम करके आती है, नए दिलासों से बने दुपट्टे के साथ, जो सर पे ओढ़े रखती है तपती गर्मी में भी, क्योंकि ठंड आते आते वो फिर राख हो जाता है। और ये इसका टाइटल है खुली जांग। खुली जांग किसी विस्फोटक से ज्यादा हंगामा मचाने की ताकत रखती है। शायद इसीलिए हर घर की इज्जत, बाप की शान, माँ का मान, खानदान का नाम इस छोटी सी गुफा के भीतर छुपा होता है। एक और कारण है कि हर घर के मर्द इसकी चौकीदारी करने के लिए लगाए जाते हैं। समाज के हिसाब से इस गुफा में जिंदगी देने की भी काबिलियत होती है, पर कुछ शर्तों के साथ। हाथ पैर सही सलामत हो और 2 से ज्यादा ना हो। गुप्त अंग सिर्फ एक हो और तवज्जो उसे मिलेगी जिसकी जांघों के बीच गुफा ना हो। रंग जरा गोरा ही हो, शादी के बाद हो, और अगर दूसरी या तीसरी औलाद हो तो एक लिंग के साथ ही हो, वरना किसी नाली, कूड़े या नदी में मैले कपड़े में लिपटे इनकी आखिरी सांस हो। खुली जांघों के बीच से बहता लाल इन चौकीदारों को कोसों दूर रखता है। उसी लाल को सोखता कपड़ा इन्हें नाक सिकोड़ने पर मजबूर करता है। इस गुफा की झाड़ियों को सफाचट रखना और घिस घिस कर उसकी काली रंगत हटाना जितना जरूरी होता है, उतना ही गैर जरूरी उसके लिए एक साफ शौचालय होता है। इस गुफा में जाने की इजाजत भी उससे नहीं ली जाती जिसकी वो है, बल्कि चौकीदारों से ली जाती है। कभी कभी मौका देख चौकीदार खुद ही धड़ल्ले से अंदर हो आते हैं बिना किसी को खबर हुए। और मान लीजिए कि किसी को भनक लग भी गई तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक वो गुफा अपनी मर्जी से बंद या खुलना नहीं चाहती। जब वो खुद तुम्हें अपने पास बुलाए, रिझाए, इठलाए, तुमसे गुहार लगाए अपनी प्यास बुझाने को, तब चौकीदार एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। तब उनको डर होता है कहीं उनकी मिल्कियत किसी और की ना हो जाए, कहीं खुली जांग हमेशा के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक ना हो जाए, कहीं ये चौकीदार फिर से निठल्ले, नकारा और बेरोजगार ना हो जाए। थैंक यू।